नमस्कार दर्शकों। इंडिजिनस हॉर्स मीडिया में चंद्र प्रताप सिंह शक्तावत के एपिसोड के तीसरे भाग में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में आप घोड़ों के खाने के बारे में उनसे जानेंगे। इसके अलावा सोशलाइजिंग कितना ज़रूरी है, हूफ केयर के बारे में भी जानेंगे और वछेरे और वछेरियों को कौन सी उम्र में एक्सरसाइज करानी चाहिए ये भी जानेंगे। तो आइए बात करते हैं सीपी बन्ना से। तो हुक्म मैं काफ़ी फार्म्स विज़िट कर चुकी हूँ। कहीं पे ऐसा देखा है कि सिर्फ हरा और ड्राई यही घोड़े को देते हैं। कहीं देखा है कि रेडीमेड फीड देते हैं। तो आपकी राय में बैलेंस्ड डाइट किससे बनता है? क्या देना चाहिए, कितना देना चाहिए? हाँ, देखिए बैलेंस डाइट में घास चारा भी उतना ही इम्पोर्टेंट है और दाना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। दाना आप कितना दे रहे हैं, आपके घोड़ों से क्या काम लिया जा रहा है, उसके ऊपर में आप लोगों को डिसाइड करना चाहिए। रफेजेस हो गया, ग्रीन हो गया, ये घोड़े के लिए मस्ट है, क्योंकि घोड़े का पेट घास चारे से ही भरेगा, दाने से नहीं भरेगा। और आज भी जो ट्रेंड चल रहा है मार्केट के अंदर में, वो अपने मारवाड़ी घोड़े जो हैं, अच्छे ब्लड लाइन के घोड़े हैं, सब कुछ अच्छे हैं, वो सारे आप यूँ कह सकते हैं कि वो सिर्फ एक तरीके के शो पीस हैं। एक्सपेंसिव हैं, लोग बाग काफ़ी पैसा दे रहे हैं उनके लिए, बट उनसे काम नहीं ले रहे हैं। तो जिन घोड़ों को ज़रूरत है तो दोनों साथ में चलना चाहिए। अच्छा घास चेरा, अच्छा फीड। फीड की अगर आप बात करते हैं कि कैसा देना चाहिए, क्या देना चाहिए, कोशिश करें कि आज आपके पास में सब कुछ अवेलेबल है। अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट अवेलेबल हैं, उनके डिज़ाइन किए हुए फीड्स आप ले सकते हैं। मैं खुद भी फीड का काम करता हूं, लेकिन मैं ये सजेस्ट नहीं करता हूं कि आप मेरे से लें। आप देखें पहले, बाज़ार के अंदर में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, अच्छी चीज़ें हैं, डिज़ाइंड है। आज इंडिया के अंदर में कई फीड कंपनीज़ हैं। जैसे हम लोग भी करते हैं, तो हमारा भी न्यूट्रिशनिस्ट डिज़ाइन करते हैं फीड को। ट्रेडिशनल वे ऑफ फीडिंग के अंदर में हमने काफ़ी नुकसान किया है घोड़ों का। लोग बाग एडमेंट हैं उसके लिए कि हमको तो यही खिलाना है, हम यही खिलाएंगे, हमारे बाप दादा यही खिलाते थे। लेकिन वो टाइम पे आपके पास में वो फैसिलिटीज़ नहीं थी, उन्होंने अपनी सोच समझ से घोड़ों को बनाए रखा, तो आज हमको घोड़े मिले। अब आज हमको घोड़े उस तरीके से बना के देने हैं कि जो हमारी फ्यूचर कमिंग अप जनरेशन से वो एटलीस्ट बोल सके कि हमारे यहाँ पे घोड़े थे, हमारे बाप दादाओं ने घोड़े रखे, तो आज हमारे पास में ये खड़े हैं आज, और दुनिया को दिखाने लायक है। आज जो काम चल रहा है घोड़ों के अंदर में, काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुए हैं, लोग बाग काफ़ी इन्वॉल्व हुए हैं, उनके पास में अच्छे लोग बाग जाने जुड़े हैं, लोगों कंसल्टेशन करते हैं, एक दूसरे को सलाह मशवरा करके आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो फीड और ग्रासेस का इसका रेशियो है, वो अभी भी लोग बाग उसको समझने में इतने सक्षम नहीं हुए जितना उनको होना चाहिए। फीड के साथ साथ में घोड़ों का मैनेजमेंट, फैरेरी बहुत इम्पॉर्टेंट है, डेंटिस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट है, फीड मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, घोड़ी की ग्रूमिंग इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारा एक रे हॉर्स स्टेबल जो हमारा है, जो स्टेबल के अंदर में ये एक फुल टाइम जॉब है, और हर चीज़ का टाइम शेड्यूल एवरीथिंग जो भी है वो सब तय है, उसकी हर चीज़ की सीमा निर्धारित है, उसके अंदर में ही होना चाहिए। ना ओवर होना चाहिए, ना नीचे होना चाहिए। आप जितना उसके साथ में कम ज़्यादा करते जाएंगे, उतना आप अपने जानवर को नुकसान में लेके जा रहे हैं। तो बैलेंस न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है। अच्छे फीड्स अवेलेबल है, आज हमारा खुद का देश अच्छे अनाज पैदा कर रहा है। घोड़ों के लिए अनाज जो है वो लगता है वो सारा पैदा हो रहा है हमारे देश में। खाली समझने की कोशिश है कि क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए। जहाँ पे अवेलेबल है उन लोगों को रेडी फीड का भी यूज़ करना चाहिए, जहाँ अवेलेबल नहीं है वहाँ पे वो उनके आसपास के एरिया के अंदर में सारी चीज़ें अवेलेबल है, उन चीज़ों को लेके रेशियो में लेके बना के खिला सकते हैं, तो फ़ायदा ज़रूर होगा उस चीज़ का। लेकिन हर चीज़ का बैलेंस होना चाहिए। दाना, घास चारा, घोड़े का काम, ये सब आपस में सोच समझ के डिसाइड करके फिर आगे बढ़ना चाहिए। वो कम छोटी उम्र के अंदर में घोड़ों को काम दे देते हैं, उसकी डाइट बराबर नहीं रहती है, उसकी फीड बैलेंस्ड नहीं है, तो वो घोड़े बैकवर्ड ही जाएंगे आपके। या बहुत ज़्यादा फीड दे रहे हैं तो वो घोड़े कहीं ना कहीं इंजरीज हो जाएगी उनको, कहीं ना कहीं जॉइंट इश्यूज हो जाएंगे, कुछ ना कुछ उनके साथ में कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। और घोड़ा एक ऐसा जानवर है जो उसकी बीमारी खुद बताता है। घोड़े रखने वाले कई लोग हैं जो समझ जाते हैं, घोड़े इशारा दे देते हैं, घोड़े अपने सिम्टम्स बता देते हैं। जितना जल्दी आप उनको पकड़ेंगे उतना जल्दी आप उनको क्योर कर पाएंगे।
डिले करेंगे, इग्नोर करेंगे, तो वो आपको दैट विल लीड टू, या तो शायद आप अपना घोड़ा अपने हाथ से खो बैठें, या उसके लिए पूरी ज़िंदगी भर वो बीमारी या वो तकलीफ़ वो लेके बैठेगा घोड़ा। इसके लिए मालिक का, घोड़े के जो ओनर है उनका इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी बहुत है। ज़्यादा ज़रूरी है। कई फार्म पे जी। देखा है कि मालिक विजिट ही नहीं करते या महीने में एक आध बार जाते हैं, सब आदमी के ऊपर छोड़ा हुआ है, तो वो चीज़ भी इधर असर करती है। बहुत 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 ज़्यादा है। ओनर का इन्वॉल्वमेंट स्टेबल के अंदर में होना बहुत ज़रूरी है। कोशिश ये होनी चाहिए कि दिन में कम से कम एक बार अपने नज़रों में अपने घोड़े निकाले मालिक। अगर एक दिन में एक बार नहीं निकाल सकते तो एटलीस्ट 3 दिन में एक बार अपने सारे घोड़े अपनी नज़रों से निकाले। उनका फीड कैसे जा रहा है, उनको घास कैसे जा रहा है, उनका फेरेरी कब हुआ है, उनका वैक्सीनेशन कब हुआ है। आज हर चीज़ अवेलेबल है। अच्छे स्टाफ के साथ में आपका रेपो रहना चाहिए, आपका स्टाफ बहुत अच्छा होना चाहिए। आपके साथ में स्टाफ के साथ में आपकी कम्युनिकेशन होनी चाहिए। जो भी आपका घोड़ों का जो भी आप बंदा मैनेज कर रहा है, या जो आपका हेड लैड है वहाँ पे, या जिसको हम बोलते हैं सुपरवाइज़र लेवल का जो भी बंदा है आपका, उसके साथ में आपकी कम्युनिकेशन होनी चाहिए। ओनर की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ओनर इन्वॉल्व नहीं रहेगा तो घोड़े आगे बढ़ाना, उनके साथ में अच्छा पैदा करने की ब्रीडर्स, आजकल अगर आप देखें तो मैं शो से ज़्यादा सभी घोड़ों वालों को ब्रीडर ही बोलूँगा। वो शोज़ कर रहे हैं हम लोग, लेकिन शोज़ में ब्रीडिंग से भी ज़्यादा, पहले ब्रीडिंग हो रही थी, अच्छी हो रही थी, शोज़ कम हो रहे थे। अभी शोज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ब्रीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन शो पे उतना कंसंट्रेशन नहीं है जितना आज की तारीख में ब्रीडिंग पे है। और वो ब्रीडिंग काफ़ी इम्प्रूव हुई है, ऐसा नहीं कि नहीं हुई है, लेकिन ओनर्स को और ज़्यादा इन्वॉल्व होना पड़ेगा। धीरे धीरे ये इंडस्ट्री, मेरे ख्याल से इंडिजिनस हॉर्स इंडस्ट्रीज है जिसके अंदर में मारवाड़ी घोड़े बहुत हद तक कमर्शियली निकल गए हैं, और आगे कमर्शियल वैल्यूज़ बढ़ते जा रही है दिन पे दिन। तो वो जब तक ओनर इन्वॉल्व नहीं होगा, वो अच्छे से काम नहीं होने वाले हैं वो सारे। अच्छा, आपने एक बात कही कि कई ओनर्स हैं वो बहुत जल्दी छोटी एज में घोड़े से, बच्चे से काम करवा ले, तो व्हाट इज़ द राइट एज? वो सही उम्र क्या है जब ये सब एक्सरसाइज वगैरह करवाना चाहिए? देखिए, मैं ज़्यादा पुराना नहीं हूँ घोड़ों में। हम लोग प्रोफेशनली काम कर रहे थे थॉरोबर्ड्स के अंदर में, लेकिन मारवाड़ी में मैं पिछले 2 साल से इन्वॉल्व हूँ। और कुछ दोस्त हैं हमारे महाराष्ट्र के, उन लोगों ने मेरे को इंट्रोड्यूस किया था इस इंडस्ट्री से। ऐसा नहीं था कि मारवाड़ी घोड़ा मेरे लिए नया था, मेरा स्टार्ट मारवाड़ी घोड़ों से ही हुआ था। उसके बाद में फिर हम लोग थॉरोब्रेड्स में आ गए, और हम अभी वापस 2 साल से मारवाड़ी घोड़ों में आए हैं, कुछ दोस्तों की बदौलत। फिर तो जब हम लोगों ने इस चीज़ को देखना समझना चालू किया, तो 2 चीज़ें जो हमने नोट करी। एक तो जब घोड़ी ठान देती है, जब फोलिंग देती है, तो काफ़ी लोग उसको 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ घोड़ी के दूध पे ही रखते हैं। उस बच्चे को उसकी फीड देना, वो बच्चा अगर खा रहा है तो वो माँ के फीड में से शेयर करके खा रहा है। और 6 महीने तक, 6 महीने के बाद में, वीनिंग के बाद में वो मिनिमम क्वांटिटीज़ पे रहता है, तो 8-9 महीने तक उस बच्चे को कोई न्यूट्रिशन ही नहीं मिलता है। और मीनवाइल वो बच्चा अगर घर बदली कर लेता है या वहाँ पे भी रहता है, तो वो बाय द टाइम अगर आपका शो सीज़न आसपास में आता है या सेल्स परचेज़ का सीज़न आता है, तो बच्चे घर बदल लेते हैं, नए आदमी के पास में जाते हैं, वो डंडा, लकड़ी, रस्सी लेके उन बच्चों को भगाना, काम देना चालू कर देते हैं। स्पेस की कमी है सबके लिए, लेकिन एक राइट एज घोड़े के लिए फीडिंग स्टार्ट करने का, फूलिंग के बाद में 21-22 दिन से आप बच्चे की सेपरेट फीडिंग चालू करें। माँ को सेपरेट फीड पे रखें, बच्चे को सेपरेट फीड पे रखें। उसमें आपकी माँ भी हेल्दी रहती है घोड़ी, और बच्चा भी हेल्दी रहता है, उसका डेवलपमेंट अच्छा स्टार्ट हो जाता है। 5-5.5 महीने पे आप उसको माँ से अलग कर लें। और जो काम की बात आप पूछ रहे हैं, तो बच्चे का जो वर्क अगर आपको देना है, काम पे चालू लेना है, तो कम से कम बच्चे को आपको 17-18 महीने पे उसको हल्का काम देना है। या सेल्फ एक्सरसाइज, अगर आपके पास में रिंग्स है, पैडक्स है, तो उसको आप 24 महीने तक सेल्फ एक्सरसाइज पे छोड़ें, सुबह शाम 2 घंटे, सेल्फ 2.5 घंटे। एक्सरसाइज मतलब आप उसको फ्री छोड़ दें, वो उसकी मर्जी से भाग लेगा, खेल लेगा। कोशिश करें, अगर आपके पास में बच्चे हैं, ज़्यादा घोड़े हैं, तो उनको ग्रुप में रखें, 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे, कोल्ड्स को साथ में रखें, फिलिस को साथ में रखें, तो उनको सोशलाइज होने दें आप। वो सोशलाइजिंग के अंदर में बच्चे ग्रो बहुत अच्छा होते हैं। अच्छा,
घोड़ा एज इट इज़ एक सोशल एनिमल है, तो वो खुद भी साथ में रहना पसंद है। जैसे अभी आप हमारे फार्म पे आए हैं तो हमने काफ़ी आपको कल दिखाया कि घोड़े हम लोग कैसा ग्रुप में रखते हैं। उनके अगर घोड़ी बच्चे वाली घोड़ियाँ हैं तो उनको भी हम ग्रुप्स में रख रहे हैं, 4-4 5-5 साथ में रखते हैं, तो घोड़ी अपना ग्रुप में रहती है, बच्चे उन बच्चों के साथ में खेलते हैं, रनिंग करते हैं, तो वो ग्रोथ के अंदर में उनको बहुत हेल्प करता है। और सीरियस उनको काम पे लेने की एज मेरे हिसाब से अगर आप उनको 24 महीने दें, 24 महीने के बाद में हल्का हल्का स्टार्ट करें तो बच्चे बहुत अच्छे बनते हैं, अच्छी इम्प्रूवमेंट होती है उनके अंदर में, उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। इंडस्ट्री का फोकस एज इट इज़ अच्छी ग्रोथ हाइट पे बहुत ज़्यादा है, तो ये चीज़ें उनको हेल्प ही करेगी। आप छोटे बच्चे से अगर काम लेना चालू कर देंगे, कई जगह देखा भी है हम लोगों ने कि 6-6 महीने के बच्चों को काम देना चालू कर देते हैं, तो वो गलत है, क्योंकि आप उनको फीड ही नहीं दे रहे हैं। वो बच्चा जब तक दाना खाना सीखता है माँ से अलग होके, वो ऑलरेडी सेटबैक में आ जाता है। फिर वो वापस 10-15 दिन उसको लगता है सेटल होने में, सेटल होके वो सेटल होता है, तब तक मालिक उनको काम पे ले लेते हैं। तो इससे अच्छा आप उनको सेल्फ एक्सरसाइज पे छोड़ें, सोशलाइज करें उनको उनके ग्रुप में। ये सोशलाइज करने की बात जो आप कर रहे थे, क्या मैंने कल एक चीज़ ऑब्ज़र्व की आपके फार्म में कि जितने पैडक्स या स्टेबल्स के पास मैं गई हूँ, जी तो चाहे घोड़ा हो, घोड़ी हो, बच्चा हो, तो वो नज़दीक आ रहा था। मेरे लिए तो ये पहला मतलब मुझे तो पहली बार देख रहे थे, मुझे तो पहचानते नहीं थे, फिर भी आगे आ रहे थे। जी ये पहली बार मैंने देखा है, क्योंकि इतने स्टेबल्स, इतने फार्म्स विज़िट करने पर कुछ थोड़ा सा हाथ भी लंबा कर देता हो तो घोड़ा या तो डर जाता है या कोने में जाके खड़ा हो जाता है। जी तो ये चीज़ जो सामने से आ रहे हैं, एक इनफैक्ट तो मैं शूट कर रही थी और एकदम कैमरे तक आ गया था बच्चा। तो ये इसी वजह से है क्या, ये सोशलाइजिंग जो आप बोल रहे हो, जी। ये यही चीज़ है? हॉर्स टू हॉर्स सोशलाइजिंग, हॉर्स ह्यूमन टू हॉर्सेस सोशलाइजिंग, वो सब अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। हम लोग हमारे स्टाफ को अच्छी ट्रेनिंग भी देते हैं। हमारे पास में नए बंदे हैं, आपने देखे होंगे मेरे पास में अभी जो बंदे हैं जी। वो काफ़ी सारे मतलब ऑलमोस्ट या तो किसी ने यहाँ के घोड़े देखे या उन्होंने कहीं पे काम किया है तो 1-1.5 महीना काम किया है, और वो आज बच्चे आते हैं हमारे पास में तो वो खुद ही बोलते हैं कि यहाँ पे जैसे आप लोग काम करवाते हो वैसा हमने कहीं काम नहीं किया है। और हम और लड़के जो आते हैं हमारे पास में उनको हम थोड़ा बेसिक ट्रेनिंग भी देते हैं, सिखाते हैं। अच्छा। मीन्स ऐसा नहीं है कि उनको सिर्फ इंस्ट्रक्शन ही है, उनके साथ में हम बैठ जाते हैं, या वो काम कर रहे होते हैं तो हम बैठ जाते हैं सामने कि ऐसे कर लो वैसे कर लो। अगर घोड़े कुछ उनको परेशान कर रहे हैं तो उनको हम बताते हैं कि तुम ये ऐसा कर लो तो घोड़ा खुद आएगा तुम्हारे पास में। जैसा आप बोल रहे हैं वैसा वो हमारा मतलब कोशिश है। आपने सारे देखे होंगे कि हमारे यहाँ पे घोड़े आपको अप्रोच करते हैं। हाँ, वही। जब भी आप घोड़े के पास में जाएंगे तो घोड़े खुद आपके पास में अप्रोच करेंगे। आप अगर उनके सामने हेड कॉलर लेके जा रहे हैं तो वो सिर नीचे करके हेड कॉलर पहनने के लिए रेडी है हमारे घोड़े। स्टाइलियन से लेके छोटा बच्चा तक वो सब हमारे इसी तरीके से हैं। हमारे पास में जो स्टाइलियंस है वो भी ऐसे ही हैं। स्टाफ को कोशिश ये करते हैं। दूसरा चीज़ है हमारा, एक चीज़ है कि हम लोग कभी भी घोड़े के साथ में डंडा उठाना, मारचीट करना, ज़्यादा हाथ रेस करना घोड़े के सामने, ये सब चीज़ें नहीं करते हम लोग। हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको सेटल होने दिया जाए, तो वो खुद धीरे धीरे उनमें चेंजेस आना चालू हो जाते हैं। एग्रेसिव हॉर्सेस आते हैं हमारे पास में। आने के बाद में काफ़ी सारे घोड़े हमारे पास में थे, मारवाड़ी घोड़ों के अंदर में हमने देखा है काफ़ी एग्रेसिवनेस थी उनके अंदर में। लेकिन यहाँ लाने के बाद में उनको जब हम पैडक लाइफ देते हैं तो पैडक के अंदर में वो इनिशियली चार्ज कर रहे थे, लेकिन अभी अगर आप उन घोड़ों के पास में जाएंगे तो वो आराम से आपको अप्रोच करते हैं, आपके हाथ से घास दाना खाते हैं, आपके पास में आके खड़े रहते हैं। तो ये जो हमारा स्टाफ काम कर रहा है उनकी बदौलत है। हम लोग तो 24 घंटे उनके साथ में नहीं रहते, लेकिन जो बच्चे हैं हमारे पास में वो बच्चे उन घोड़ों के साथ में कम से कम 12-13 घंटे उनके साथ में निकालते हैं। तो वो लड़के भी समझते हैं इन चीज़ों को, तो घोड़े जल्दी ट्रेन हो जाते हैं उसके अंदर में। और यही अवेयरनेस यही है लोगों के अंदर में, यही अवेयरनेस करनी है। लोग बाग घोड़ों के साथ में लाउड हो जाते हैं, कई बार हाथ उठा देते हैं। मारेंगे नहीं, लेकिन अगर आप घोड़े के सामने एग्रेसिव वे के अंदर में भी अगर आप हाथ उठा रहे हैं, या रस्सी जो आप लीड रोप्स हैं उनको अगर आप झटके दे रहे हैं, या उनके सामने आप इशारा कर रहे हैं, तो घोड़ा समझता है इन सब चीज़ों को कि ये हमको। आप बातें करें, आजकल जो स्टाफ हम देख रहे हैं उन लोगों को घोड़े से बात करने में बहुत शर्म आती है।
हम जब सीख रहे थे, जो हम जिन लोगों ने हमको काम सिखाया, उन्होंने हमको पहला काम ये सिखाया कि आप घोड़े के साथ में बात करो। अच्छा। जी, आप जितना घोड़े के साथ में बातें करेंगे उतना घोड़ा आपके साथ में घुलेगा मिलेगा, आपको समझेगा वो। यहाँ लोगों को बस बेटा बोलने में भी शर्म आती है घोड़े को, शाबाश बेटा बोलने में भी शर्म आती है। तो घोड़ा जब आपके लिए काम कर रहा है तो वो हक है उसको शाबाशी देने का, लेने का। तो बात नहीं करते हैं घोड़ों के साथ में, बात करनी चाहिए घोड़ों के साथ में। आपके पास कल जब मैं घूम रही थी तब जो छोटे बच्चे हैं जी उनके सूंड बहुत अच्छे हैं, जी। तो उनका कैसे ये मैनेज करते हैं? न्यूबॉर्न फोल्स का फैरियरी रूटीन जो है, हम लोग कोशिश करते हैं कि 30-35 दिन पे जब भी हमारे फैरियर्स आते हैं तो उनको हम बोल के उनको फाइलिंग चालू करवाते हैं हल्की सी, अच्छा। है ना, राउंडिंग करना। या क्योंकि जैसे आपका नाखून का है वैसा ही है कि आप क्लिप नहीं करेंगे तो बढ़ेंगे नहीं, एक स्टेज पे जाके वो उनका शेप चेंज हो जाएगा, सब कुछ होना चालू हो जाएगा। तो जो छोटे बच्चे हैं उनको आप कोशिश करें कि 30-35 दिन के ऊपर में, चाहे कैसा भी हो, आपका सैंडी एरिया हो चाहे हार्ड सरफेस हो, आपका फैरियर जब भी आता है तो वो जब घोड़े के सूंड बना रहा है उसके साथ साथ में आप 30-35 दिन के बच्चे को आप बोलिए कि उसको हल्की फाइल मार के जाएगा। 2-3 राउंडिंग इस तरीके से दीजिए, शेप में लेने की कोशिश करिए आपके फैरियर को बोल के। और फिर रूटीन में आप उनको कम से कम भी 30 से 45 दिन का उनका रूटीन रहता है, उसके अंदर में उनका फैरियर ही होना चाहिए। तो ग्रोथ अच्छी रहती है, हूफ का साइज़ अच्छा बनता है उसमें, और बॉडी टू हूफ प्रोपोर्शन आपको समझना है और उसके हिसाब से बढ़ाना है उसको। हम लोग रिकमेंड करते हैं सबको कि आप दिन में कम से कम एक बार अच्छा सा हूफ ऑयल का यूज़ करें। उसमें आप हूफ ऑयल्स अवेलेबल है आपके पास में, उनका यूज़ कर सकते हैं। आपको साल में कुछ टाइम पीरियड्स ऐसे हैं जिसके अंदर में आपके हूफ की ग्रोथ स्लो रहती है, या आपका अच्छा फीड है तो उसके अंदर में बायोटिन अवेलेबल रहता है, तो आपको सप्लीमेंट्स यूज़ करने चाहिए। रेगुलर ना करें लेकिन साल में करीबन 3-4 महीने 6 महीने आपको ये यूज़ करना चाहिए सप्लीमेंट्स, तो आप उसका इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। और अच्छी ग्रोथ होगी, सप्लीमेंट अच्छा मिलता है तो आपका हेयर का, हूफ का, ये सब का ग्रोथ अच्छा रहता है, कोटिंग शाइनिंग अच्छी रहती है, हूफ की शाइनिंग भी अच्छी रहेगी, सॉफ्टनेस रहती है हूफ में। तो आप कोशिश करें कि आपका जो फैरियर रूटीन है, आपका फैरियर टाइम से टाइम आए आपके पास में, मैक्सिमम 45 डेज से ऊपर ना जाने दें। चाहे आप शूइंग करवा रहे हैं तो भी, और शू ना करवा रहे हैं तो भी, राउंडिंग करवा रहे हैं तो भी आप कोशिश करें कि 45 दिन के आसपास में वापस सेकंड राउंड हो जाए उसका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सीपी बन्ना। तो दर्शकों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।